हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमने YouTube में किस टीचर से क्या कुछ पढ़ा है और जो पेड भी पढ़ा है उसको भी बताने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कभी लाइव आते हैं, भैया आते हैं या फिर हम दोनों आते हैं, तो उसमें बहुत से एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि दीदी भैया आपने मैथ कहाँ से की है, रीजनिंग किस टीचर से पढ़ी है, इंग्लिश एंड जीके नॉट। तो उसके लिए हम बताने वाले हैं। तो जीके एंड इंग्लिश के बारे में मैं बता दूंगी कि किस टीचर को फॉलो किया है हम लोगों ने, और रीजनिंग का एंड मैथ का भैया आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश में फर्स्टली हमने क्या किया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ना है, तो जब रिव्यू देखे यूट्यूब में तो वहाँ से पता चला कि ब्लैक बुक वोकैब के लिए बेस्ट है। तो फिर हम वोकैब के लिए ब्लैक बुक लेके आए एंड उसमें 25-25 30-30 डेली टू डेली उसको लर्न करना शुरू किया। तो वोकैब हमारी वहाँ से काफ़ी अच्छी हुई। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो हम यही कहेंगे कि आप ब्लैक बुक के साथ मत जाइए, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे हमें कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग चाहिए तो उसके जितनी भी सिनोनिम्स हैं वो एक जगह आपको नहीं मिलेंगी। वो क्या है, उन्होंने सीक्वेंस में जैसे ए बी सी लेटर टू लेटर सीक्वेंस में डाल रखी हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है याद करना। तो आप रानी मैम का समुद्र मंथन का बैच ले सकते हैं। यूट्यूब में भी किसी ने फ्री में डाल रखा है, पेड बैच है, उससे पढ़ सकते हैं। और रानी मैम के टेलीग्राम पे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक बेस्ट रिसोर्स है वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो, नहीं तो समुद्र मंथन बेस्ट है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन के लिए आप किसी एक टीचर से पढ़िए। ये नहीं कि इस टीचर के पास भी जा रहे हैं, उस टीचर के पास भी जा रहे हैं। या तो आप रानी मैम से ही ग्रामर कीजिए। हम लोग पर्सनली बताएं तो हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन अपना अमन वशिष्ठ सर से कंप्लीट किया है। यूट्यूब पे उनकी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, उसमें 35-36 वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से उनकी नोट्स बनाते हैं, बार बार उसका रिवीजन करते हैं, तो इंग्लिश में आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। आपको ग्रामर में आपके जो एरर्स होते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होते हैं या फिलर्स होते हैं, वो आपके 99% सही हो जाएंगे। तो ग्रामर के लिए आप ये कर सकते हैं। जब आपकी ग्रामर वहाँ से कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस के लिए या तो कोई बुक प्रेफर करें, अमन सर की ही कर सकते हैं, या फिर बुक से भी बेस्ट है एक टीचर QENG नाम है चैनल का, क्यू इंग्लिश भी कुछ लोग कहते हैं उसको। तो आप उससे आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को उसको तोड़ मरोड़ के उसमें 4 से 6 कंसेप्ट हर क्वेश्चन में आपको बताते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल पूरी ग्रामर का रिवीजन हो जाता है। तो वो हमें बहुत इफेक्टिव लगा। जब हमने कोर्स कर लिया था अमन सर का, तो मार्क्स तो उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, मार्क्स हमारे 35-36 पे अटके हुए थे। हम कितने भी ग्रामर रिवाइज करें नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर जब हमने QENG को फॉलो किया तो उससे हमें पता चला कि हमें कहाँ पे हमारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। तो आप प्रैक्टिस के लिए उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, जिसमें आपका PQRS भी आ जाता है, क्लास टेस्ट भी आ जाता है एंड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन भी आ जाता है। तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपके मिलते हैं आपको। तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक चैनल है इंग्लिश माध्यम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट चैनल है इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन के लिए। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में आप अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले या तो आप किसी किताब को प्रेफर कीजिए। हमने लूसेंट हमारे पास है, लेकिन हमने लूसेंट नहीं पढ़ी, हमने मनोहर पांडे से अपनी जीके कवर की थी। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता है उतने अच्छे से, तो आप किसी एक टीचर से पढ़िए। बार बार इधर उधर ना भटकिए कि प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, लाओ इसका भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेशन से किसी का भला नहीं हुआ जब तक कि आपको थ्योरी ना पता हो। तो आप जीके के लिए अगर आपको इंग्लिश आपकी सही से है तो आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जीके में। अगर आपको इंग्लिश कम समझ में आती है तो आपको उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको टिपिकल हो सकता है समझना, आप नवीन सर के साथ जा सकते हैं। नवीन सर ने SSC की पूरी जीके फ्री RWA चैनल पे डाल रखी है। आप वहाँ से अपने जीके को एक बूस्ट दे सकते हैं। जब आपका कोई आपको टॉपिक करना है, सपोज आपको क्लासिकल डांस करना है, तो क्लासिकल डांस बाय नवीन सर सर्च कीजिए एंड उस पर देखिए
सारी थ्योरी कीजिए, जो क्वेश्चन करवाते हैं वो कीजिए, फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे RWA पे, टेक्स्ट बुक पे, ओलिव पे, आप टॉपिक वाइज उनके MCQ लगाइए। जब भी आप MCQ लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग की पूरी अपनी स्ट्रैटेजी और पूरे की पूरी हमारा जो सोर्स है, हमने कहाँ से पढ़ाई किया है, उसके बारे में आपको बताने वाला है। जैसे कि जो बहुत दिनों से हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हम दोनों ने साथ में ही तैयारी स्टार्ट किया था और हमारी तैयारी का लेवल बिल्कुल सेम है। तो जहाँ से बिट्टी ने आपको इंग्लिश का और जीके का सोर्स बताया है, वो मेरा भी यही सोर्स है, और जो मैं आपको मैथ और रीजनिंग का बताऊंगा वो बिट्टी का भी यही सोर्स है। तो ये चारों के चारों सोर्स हम दोनों की बराबर है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग और मैथ के बारे में। देखिए, मैथ से पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी होती है मैथ के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारा बिल्कुल बिगनिंग ही था, हमें स्टार्ट ही करना था, तो हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे लोग आप में भी होंगे जो बिगिनर होंगे, उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि कहाँ से पढ़ाई की जाए। तो हम भी इधर उधर यूट्यूब पे भटक रहे थे, किसी का वीडियो देख लिया, किसी की मैराथन देख ली, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे 8 घंटे की हमने मैराथन देखी कि चलो यार परसेंटेज की 8 घंटे की मैराथन देख लेते हैं, परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि परसेंटेज के सारे टाइप हमारा यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर ने कंप्लीट कराए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी के पेड कोर्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ वो पूरा का पूरा वीडियो और पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो इसको देखते हुए हमारे एक भैया थे, उन्होंने हमको बताया कि अगर आप किसी भी टीचर का अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमें, क्योंकि गगन सर का पढ़ाने का लेवल बहुत सही लगा और सही तरीके से उनका प्रेजेंटेशन भी रहता है सवालों का, तो हमने उनका मैथ का कोर्स ले लिया और अपनी तैयारी को वहाँ से बूस्ट किया। कोर्स लेने के बाद हमने पूरा का पूरा डेडिकेशन लगाया उस कोर्स को ख़त्म करने के लिए। आप मान के चलिए कि 7 से 8 महीना हमको उनके पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म करने में लगा। आपको सुन करके बड़ा अजीब लगेगा कि यार मैथ को कंप्लीट करने में 7-8 महीना लग रहा है, तो हम केवल मैथ ही थोड़ी पढ़ते थे, हमें सारे सब्जेक्ट मैनेज करना होता था। तो अगर हम 3 घंटे 4 घंटे निकाल लेते थे कि चलो 3 घंटे 4 घंटे हम मैथ के लिए दे रहे हैं, तो इस वजह से हमको पूरा 7 से 8 महीना हमको मैथ ख़त्म करने में लगा और हमारी पूरी मैथ की नोट्स इतने ही टाइम के ड्यूरेशन पे कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है तो इसकी श्योरिटी नहीं है कि आपके नंबर आने लगेंगे मॉक में, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया, या तो आप किरण की बुक ले सकते हैं या तो आप पिनाकल की बुक ले सकते हैं। हमने पिनाकल की बुक ली थी, उसमें प्रीवियस ईयर के SSC के सारे क्वेश्चन दिए हुए, तो हमने वहाँ से प्रैक्टिस किया और काफ़ी हद तक हमने अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग किया एज़ कम्पेयर टू द बिगनिंग। स्टार्टिंग में हमने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया और बहुत सारे लोग करते भी हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज रहता है। तो फिर बाद में कोर्स लेने के बाद हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, बहुत सारी बुक्स को सॉल्व किया, तो अब हमारी मैथ काफ़ी हद तक ठीक है। अब देखो, मैथ में ऐसा होता है कि आप जिस भी टीचर का कोर्स लेंगे, जरूरी नहीं कि आप गगन सर का लें, जिसका भी आपको बेटर लगे आप उसका ले सकते हैं। कोर्स लेने के बाद भी आपको उस टीचर के सारे चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, एक वीक जोन होता है। तो हो सकता है कि किसी भी टीचर का वीक जोन कुछ और पार्ट रहा हो। तो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे गगन सर का जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन था वो थोड़ा कम समझ में आ रहा था, क्योंकि फटाफट बता रहे थे इसका ये एंगल, इसका ऐसा एंगल, ऐसा आ गया, नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने पवन राव सर के वीडियोस देखे हैं काफ़ी हद तक, तो मुझे काफ़ी क्लियरिटी मिली है उस चीज़ से, तो मैंने ज्योमेट्री थोड़ा उनसे भी देख करके कंप्लीट की है। और आपने चंचल राज पुरोहित जी का नाम बिल्कुल सुना होगा, उन्होंने अपने वीडियोस में बताया था कि उन्होंने ज्योमेट्री पवन राव सर से की थी। तो उनको देख करके मैंने भी यही सोचा कि चलो जो भी मेरे पास जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मेरे पास लैक ऑफ कंसेप्ट की नॉलेज है, तो मैं थोड़ा पवन राव सर का साथ ले लेता हूँ तो मेरा ये निकल जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने पवन राव सर को फॉलो किया और मेरी ज्योमेट्री वहाँ से काफ़ी हद तक सही हो गई। तो ये ऑल अबाउट मैंने आपको मैथ के बारे में बता दिया कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, मेरा प्रैक्टिस का सोर्स क्या रहा है। हाँ, एक बात आप बहुत विशेष तरीके से याद रखना, आप अगर गगन सर का कोर्स ले रहे हो तो आपको कंसेप्ट किंग बुक आपको लेनी ही है, आपको लेनी ही है कंसेप्ट किंग। आप ये समझिए कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी। तो आप उस बुक को मिस मत करना, बहुत तगड़ी बुक है और बहुत सही बुक है वो, तो आप उसको बिल्कुल लेना। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में भी सेम इसी तरह का था। हम क्या करते थे, जैसे मान लो हमको सिलॉग्स पढ़ना है तो हम सिलॉग्स की मैराथन देख लेते हैं यूट्यूब पे कि चलो मैराथन देख लेते हैं। अब 4 घंटे 5 घंटे की मैराथन देखी। अब जब प्रैक्टिस करने बैठते थे सवाल नहीं बनते थे, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी टीचर अपना 100% दे के नहीं पढ़ाते हैं। आप मेरी बात को समझिए,
एज ए स्टूडेंट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप किसी भी टीचर को कितना भी अच्छा मानते हैं, वो यूट्यूब पर अपना पूरा एफर्ट देकर नहीं पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ मटरगश्ती करने लगते हैं सारे के सारे टीचर। तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो टीचर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर कि यार ये बच्चा पे करके, पैसे को पे करके मुझे देखने आया है, तो वो भी अपना 100% देते हैं, पूरा का पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो मेरी आप मानिए, अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, तो आप रीजनिंग के लिए इवन कोचिंग सेंटर के कमल छाबड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं, जो कि टॉप क्लास की रीजनिंग पढ़ाते हैं। अब जब आपकी रीजनिंग में भी बहुत अच्छी कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर आपको किरण पब्लिकेशन की बुक लेना है रीजनिंग की, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आपको ये आप लाइटली नहीं ले सकते हो कि रीजनिंग ही तो है, हो जाएगा, रीजनिंग तो आसान होता है, हो जाएगा। आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हो, आपको उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपके 45, 40, 50 के अराउंड मार्क्स आने लगे प्री में। ठीक है, अब आपके हमने चारों के चारों सब्जेक्ट के सोर्स बता दिए, हमने कहाँ से पढ़ा है और हम कहाँ से अभी भी तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, आपका कोई भी सवाल रहता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी।